Assalamualaikum warahmatullah. My dear students, I welcome again all of you. बेटे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल की, सर हमने ऑलमोस्ट प्लांट किंगडम को खत्म किया। अब प्लांट किंगडम में इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इन प्लांट्स के लाइफ साइकिल्स। सर ये एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो सर प्लीज इन पे एक वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में कितने टाइप्स के लाइफ साइकिल्स होते हैं, कौन सा लाइफ साइकिल किस प्लांट ग्रुप में पाया जाता है, कौन से लाइफ साइकिल में कौन सा फेज डोमिनेट होता है, कौन सा फेज इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा फेज डिपेंडेंट होता है। तो मेरे बेटे ये लाइफ साइकिल्स पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। जब आपको वो चीज पता होगी तो उसके बाद आपको लाइफ साइकिल समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। मेरे बेटे आपको ये बात याद रखनी है, जो प्लांट्स है, प्लांट जो है ये अपने लाइफ साइकिल में, या हम ये कह दे ये प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल को मोस्ट प्रोबेबली 2 फेजेस में कंप्लीट करते हैं। या हम ये कहे प्लांट्स में इनके लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आते हैं। एक फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज। प्लांट बॉडी के लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आते हैं। एक होता है स्पोरोफिटिक फेज, पहला वाला। दूसरा फेज होता है गैमेटोफिटिक फेज। फर्स्ट इज स्पोरोफिटिक फेज और मेरे बेटे दूसरा होता है गैमेटोफिटिक फेज। पहले आपको ये स्पोरोफाइट कहिए, स्पोरोफिटिक फेज कहिए, गैमेटोफाइट कहिए या गैमेटोफिटिक फेज कहिए, पहले आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। बेटे स्पोरोफिटिक फेज जो प्लांट बॉडी में होता है ये एक डिप्लॉयड फेज होता है, और गैमेटोफिटिक फेज जो प्लांट बॉडी में होता है ये एक हैप्लॉइड फेज होता है। बेटे स्पोरोफिटिक फेज जो है इससे हमें बनते हैं स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोरोफिटिक फेज में मियोसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं, या आप रिडक्शनल डिवीजन कहिए, स्पोर्स बनते हैं। और जब स्पोर्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये चीज आपको पता है मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो बेटे दैट मीन्स स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। और ये जो गैमेटोफिटिक फेज है बेटे, गैमेटोफिटिक फेज से हमें मिलते हैं गैमीट्स। गैमेटोफिटिक फेज से बनते हैं गैमीट्स। तो बेटे मुझे एक बात बताइए, गैमेटोफिटिक फेज से बनते हैं गैमीट्स। यहां पे आपको ये समझना जरूरी है, अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे वहां पे गैमेटोजेनेसिस होती है बाय मियोसिस, बाय रिडक्शनल डिवीजन, वहां पे गैमेटोजेनेसिस होती है और हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट्स हियर आप देखिए गैमेटोफाइट पहले ही हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि लाइफ साइकिल में पहले ही एक बार मियोसिस हो चुकी है। यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे सिंपली माइटोसिस से बनेंगे गैमीट्स। अगर यहाँ पे ये गैमीट्स मियोसिस से बनेंगे, रिडक्शनल डिवीजन से बनेंगे, तो मेरे बेटे क्रोमोसोम नंबर पहले ही हाफ है। अगर इसको भी मियोसिस होगी
तो ये बनेगा x/2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां सीखिएगा बच्चों कि ये जो गैमीट्स है ये बनते हैं माइटोसिस से। यहाँ पे मियासिस प्लांट्स में नहीं होती है क्योंकि गैमेटोफिटिक फेज ऑलरेडी हैप्लॉइड है। सो बेटे यहां से हमने दो चीजें सीखी। एक ये है कि सुपोरोफिटिक फेज से बनते हैं सुपोर्स और गैमेटोफिटिक फेज से बनते हैं गैमीट्स। बहुत सारे बच्चों को फिर ये बात भी नहीं पता होती है कि सुपोर्स कहां से बनेंगे और गैमीट्स किस फेज से बनेंगे। तो याद रखिएगा मेरे बेटे कि सुपोरोफिटिक फेज से हमें सुपोर्स बनते हैं, गैमेटोफिटिक फेज से हमें गैमीट्स बनते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है कि सुपोर्स सुपोरोफिटिक फेज से मिलेंगे, गैमीट्स गैमेटोफिटिक फेज से मिलेंगे। मेरे बेटे दोनों में एक सिमिलरिटी भी है। अगर आप देखोगे सुपोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं, यहाँ पे गैमीट्स भी हमारे हैप्लॉइड ही होते हैं। अब इन सुपोर से हमें मिलेगा गैमेटोफिटिक फेज। ये सुपोर जर्मिनेट हो जाएंगे, इनकी जर्मिनेशन हो जाएगी तो हमें मिलेगा गैमेटोफिटिक फेज। ये जो गैमीट्स है मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो ये गैमीट्स बनाएंगे मेरे बेटे जाइगोट। ये गैमीट्स बनाएंगे जाइगोट जो एक डिप्लॉइड होगा और इस जाइगोट से हमें मिलेगा वापस सुपोरोफिटिक फेज। जाइगोट से वापस सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, जाइगोट से वापस सुपोरोफाइट बनेगा, जाइगोट से वापस हमें सुपोरोफिटिक फेज मिलेगा। सो मेरे बेटे इस वाले मामले पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, बहुत सारे बच्चे आपके पीएमटी में, आपके नीट में एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि ये जो सुपोर है, सुपोर बिलोंग करता है गैमेटोफिटिक फेज से या सुपोर बिलोंग करता है सुपोरोफिटिक फेज से। यहाँ पे आपके एंट्रेंसेस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सुपोर और सुपोरोफिटिक फेज का नाम एक दूसरे से रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। तो बेटे आज इस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए। आज आप याद रखिए कि ये जो सुपोर है, सुपोर गैमेटोफिटिक फेज का पार्ट है, सुपोर सुपोरोफिटिक फेज का पार्ट नहीं है। ऑल्दो सुपोर्स बनते हैं सुपोरोफिटिक फेज से, बट सुपोर्स बिलोंग टू गैमेटोफिटिक फेज। मैं आपको एक थंब रूल बता दूं, प्लांट बॉडी में जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे, जो भी हैप्लॉइड पार्ट्स होंगे, प्लांट बॉडी में जो भी हैप्लॉइड पार्ट्स होंगे, दैट बिलोंग्स टू गैमेटोफिटिक फेज। अब आप यही थंब रूल याद रखिए अपने एंट्रेंस के लिए कि प्लांट बॉडी में जो भी हैप्लॉइड पार्ट्स होंगे दे विल बिलोंग टू गैमेटोफिटिक फेज, और प्लांट बॉडी में जो भी डिप्लॉइड पार्ट्स होंगे दे बिलोंग टू सुपोरोफिटिक फेज, दे बिलोंग टू सुपोरोफिटिक फेज। इससे मेरे बेटे आपको बहुत आसानी होगी ये याद रखने में कि सुपोर गैमेटोफिटिक फेज का पार्ट है या सुपोरोफिटिक फेज का पार्ट है। सो मेरे बच्चों याद रखो, सुपोर इज द पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक फेज, क्योंकि एक रूल बताया प्लांट बॉडी में, प्लांट में जितने भी अप्लाइड पार्ट्स है they belong to गैमेटोफिटिक फेज, जितने भी डिप्लॉइड पार्ट्स है they belong to सुपोरोफिटिक फेज। बच्चों आपके एंट्रेंस में कभी एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, याद रखिए, आने वाला भी होगा। फर्स्ट सेल
ऑफ गैमेटोफिटिक फेज इज, तो याद रखिए फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक फेज इज आर स्पोर्स. स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज. गैमेटोफिटिक फेज की पहली वाली जो सेल है दोज आर स्पोर्स. अब बेटे इस चीज को आप देखिए, स्पोरोफाइट से बने स्पोर्स तो बना गैमेटोफिटिक फेज, और गैमेटोफिटिक फेज से बने गैमीट्स तो वापस बना स्पोरोफिटिक फेज. अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना मेरे बच्चों, तो यहां पे एक चीज क्लियर हो रही है. स्पोरोफिटिक फेज से बनता है हमें गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज से बनता है वापस स्पोरोफिटिक फेज. पहले से दूसरा बनता है, दूसरे से वापस पहला बनता है, पहले से दूसरा बनता है, और दूसरे से वापस पहला बनता है. इस चीज को हम बेटे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. एक और इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्लियर हो गई, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो 11th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यही होती है, स्पोरोफिटिक फेज से गैमेटोफिटिक फेज बनता है, गैमेटोफिटिक फेज से वापस स्पोरोफिटिक फेज बनता है, एंड दिस चेंज इन जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. जैसा आप देखते हो गैमेटोफिटिक फेज से स्पोरोफिटिक फेज से बनता है गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज से वापस बना स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज से वापस बना गैमेटोफिटिक फेज. दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. चेंज इन जनरेशंस, वन जनरेशन से दूसरी, दूसरी से वापस पहली. बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आप क्लियर कट देखते हो ब्रायोफाइट्स में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आप क्लियरली देखते हो टेरिडोफाइट्स में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आप क्लियरली देखते हो जिम्नोस्पर्म्स में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आप क्लियरली देखते हो एंजियोस्पर्म्स में. सो बेटे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप क्लियर कर देखोगे इन प्लांट ग्रुप्स में, ऑल्दो एल्गी में थोड़ी सी वेरिएशन है, उसकी बात आगे करेंगे. बेटा ये था रिगार्डिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. क्या होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसके बारे में बात की. प्लांट बॉडी के लाइफ साइकिल में कौन से फेजेस आते हैं इसके बारे में हमने बात की. अब बेटे अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग लाइफ साइकिल्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में एनसीईआरटी के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स होते हैं. एक लाइफ साइकिल होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरा होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ये 3 लाइफ साइकिल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक. ये 3 लाइफ साइकिल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं. तो अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट लाइफ साइकिल, जिससे आप कहते हो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. मेरे बेटे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप देखिए डोमिनेंट वर्ड कौन है, हैप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लॉइड. सो इस वाले लाइफ साइकिल में मोस्ट पार्ट 90% पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल हैप्लॉइड ही होगा. इसमें थोड़ा सा पार्ट डिप्लॉइड होता है, या हम कह दे इस लाइफ साइकिल के सारे स्टेजेस हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट वन स्टेज दैट इज जाइगोट, वो डिप्लॉइड होता है. आइए इसको समझते हैं. बेटे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो जाइगोट है, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यही स्पोरो
स्पोरोफाइट और वी कैन से स्पोरोफिटिक फेज, यही स्पोरोफाइट को रिजेंबल करता है और वी कैन से यही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इन केस ऑफ हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जाइगोट ही स्पोरोफिटिक फेज होता है, जाइगोट ही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इस जाइगोट को होती है मियोसिस, जिसको आप जाइगोटिक मियोसिस कहते हो, जाइगोटिक मियोसिस। तो वहां से बनते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर्स है, चूंकि मियोसिस से बने, ये हैप्लॉइड होते हैं। बेटे एक और बात यहां पे याद रखिए, स्पोर्स दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स एंड रिप्रोडक्टिव स्पोर्स या सेक्सुअल स्पोर्स। यहां पे हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स की बात किसी और लेक्चर में करेंगे। स्पोर्स फिर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन होके ये बनाएंगे गैमीटोफाइट और वी कैन से गैमीटोफिटिक फेज बताइए या गैमीटोफाइट बताइए। ये स्पोर जर्मिनेट होके गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे, गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, क्योंकि इस वाले लाइफ साइकिल में जाइगोट ही स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। फिर मियोसिस के स्पोर्स बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होके गैमीटोफाइट बनाएंगे या आप कह दीजिए गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे। अब ये जो गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है या गैमीटोफाइट है, ये बनाएंगे गैमीट्स। गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होके बनेगा जाइगोट। तो बेटे स्पोर्स को जब जर्मिनेशन होती है तो वो गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। याद रखिए, स्पोर्स की जब जर्मिनेशन होती है तो गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं और गैमीटोफिटिक फेज, गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी से गैमीट्स बनते हैं बाय माइटोसिस और इन गैमीट्स की जब फर्टिलाइजेशन होती है ये गैमीट्स बनाते हैं जाइगोट। इस वाले लाइफ साइकिल को हम बेटे हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान रखोगे, इस लाइफ साइकिल में जाइगोट ही रिप्रेजेंट करता है, जाइगोट ही होता है स्पोरोफिटिक फेज या आप स्पोरोफाइट कहिए। उसको जाइगोटिक मियोसिस होगी, स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स को जर्मिनेशन होगी, गैमीटोफाइट बनेगा या आप कहिए गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी जो हैप्लॉइड होगी और गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी गैमीट्स बनाएगी, गैमीट्स को फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा। अगर आप इस पूरे लाइफ साइकिल पे नजर डालोगे तो मेरे ख्याल से इस पूरे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेजेस ही ज्यादा है। इस लाइफ साइकिल में ज्यादा परसेंटेज हैप्लॉइड फेजेस की है, या आप ये कहिए इस लाइफ साइकिल में सारे स्टेजेस, इस लाइफ साइकिल में सारे स्टेजेस हैप्लॉइड है except zygote. Zygote is the only diploid stage of this life cycle. Other all structures or other parts are haploid. Here haploid is the dominant. इस life cycle में सारे stages haploid है except zygote. That's why it's known as haplontic life cycle. याद रखिए, haplontic life cycle is found in all algae. एल्गी में हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, इसमें हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है। स्पाइरोगायरा में हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है एंड मनी स्पीशीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास। याद रखना ये एग्जाम्पल्स एंट्रेंस के लिए, इनमें हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है। स्पाइरोगायरा में हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है, स्पाइरोगायरा में मनी स्पीशीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास। याद रखना ये एग्जाम्पल्स एंट्रेंस के लिए, इनमें हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है।
तो चलिए बेटे, इस तरह हमारा पहला लाइफ साइकिल, जिससे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करेंगे नंबर 2 लाइफ साइकिल की, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा, अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफिटिक फेज। मेजर पार्ट जो लाइफ साइकिल का है वो डिप्लॉयड होगा और स्पोरोफिटिक फेज से ही वो रिप्रेजेंट होता है। तो बेटे, बात करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। So this is sporophytic phase, or you can say sporophyte। और आपको ये बात बिल्कुल पता है, ये जो स्पोरोफाइट है बेटे, ये स्पोरोफाइट ऑलवेज होता है डिप्लॉयड। तो याद रखिए, दिस इज स्पोरोफिटिक फेज, ये स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉयड है। तो इसको होगी मियोसिस, ये बनाएगा स्पोर्स। ये जो बेटे स्पोर्स है, इनकी जर्मिनेशन होके गैमेटोफिटिक फेज बनेगा। स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी तो गैमेटोफिटिक फेज बनेगा। ये जो गैमेटोफिटिक फेज है, ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। ये गैमेटोफिटिक फेज डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। ये गैमेटोफिटिक फेज है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ओनली फ्यू सेलड होती है। इस गैमेटोफिटिक फेज से गैमीट्स बनेंगे। गैमीट जो है, दोनों मेल एंड फीमेल होते हैं, फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएंगे, जो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, और जाइगोट से वापस बनेगा स्पोरोफिटिक फेज। इस लाइफ साइकिल पे अगर आप ध्यान डालेंगे तो मेजर पार्ट जो इस लाइफ साइकिल का है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफिटिक फेज। जो इस लाइफ साइकिल में ये गैमेटोफिटिक फेज, जो इसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, बहुत ज्यादा कम समय के लिए बनते हैं। जब प्लांट का लाइफ साइकिल चलेगा, आप मैक्सिमम टाइमर्स इस प्लांट में स्पोरोफिटिक फेज देखोगे, इस प्लांट की स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देखोगे। आप स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देखोगे इन प्लांट्स की, क्योंकि स्पोरोफिटिक फेज मेजर पार्ट इस लाइफ साइकिल का कंप्लीट करता है। गैमेटोफिटिक फेज बहुत सारे कम समय के लिए बनते हैं। दैट्स व्हाई मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफिटिक फेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। याद रखिए, दिस लाइफ साइकिल जो है, इट इज प्रेजेंट इन all gymnosperms and angiosperms। ये सारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में आप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को देखोगे। फिर से कह रहा हूं, एक बात दिमाग में बिठाना। आप कहोगे सर यहाँ पे भी हैप्लॉइड स्टेजेस बने। मैं ये कह रहा हूं, जो हैप्लॉइड स्टेजेस यहाँ पे बनते हैं, बहुत सारे कम समय के लिए बनते हैं। मैक्सिमम पार्ट, मेजर पार्ट लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी फ्यूकस, ये याद रखना, फ्यूकस एल्गी में भी होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्योंकि ये हटके एग्जाम्पल है, इसको याद रखिए अपने नीट के लिए कि फ्यूकस एल्गी में होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए बेटे,
अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग थर्ड लाइफ साइकिल विच इज कॉल्ड हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये वही नॉर्मल वाला लाइफ साइकिल है। इसमें दोनों फेजेस इक्वली डोमिनेट होंगे। स्पोरोफिटिक फेज भी गैमेटोफिटिक फेज भी इक्वली डोमिनेट होंगे, या किसी प्लांट ग्रुप में स्पोरोफिटिक फेज ज्यादा डोमिनेट होगा, गैमेटोफिटिक फेज थोड़ा कम डोमिनेट होगा, 60-40 का रेशो होगा। तो इस लाइफ साइकिल को देखिए, हियर इट इज स्पोरोफिटिक फेज, या आप कह सकते हो हियर इट इज स्पोरोफाइट और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। चलिए इस बार हम इस लिखते हैं आपके लिए, हियर इट इज स्पोरोफाइट, या आप स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी लिखिए। जैसा आपने प्लांट्स किंगडम में पढ़ा, स्पोरोफाइट में पे स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है। स्पोर मदर सेल्स को मियासिस होती है और वो बनाते हैं स्पोर्स। वही हम कहेंगे स्पोरोफाइट मियासिस के जरिए बनाता है स्पोर्स। ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है और वो बनाते हैं स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है और वो बनाते हैं गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होगा। ये जो गैमेटोफाइट है ये बनाता है गैमीट्स। गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। यू नो गैमीट्स दो किस्म के होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल गैमीट्स दो टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होती है और वो बनाते हैं जाइगोट जो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट। इस लाइफ साइकिल में जो ये डिप्लॉयड स्टेज और हैप्लॉयड स्टेज है दोनों डोमिनेट होते हैं। लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस, कोई बच्चा कहेगा सर ये वो पहला वाला ही है, बिल्कुल बेटे, लेकिन इन लाइफ साइकिल में, इस लाइफ साइकिल में जो दोनों फेजेस है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये डोमिनेट हो सकते हैं। दोनों फेज लाइफ साइकिल में अच्छे समय के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे 60-40 का रेशो होता है। ये मैं आपको समझाऊं। इन केस ऑफ दिस लाइफ साइकिल इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हमें मिलता है। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक फेज और वी कैन से गैमेटोफाइट डोमिनेट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। इन ब्रायोफाइट्स जो लाइफ साइकिल हमें मिलेगा वो यही मिलेगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक। मैंने आपको बता दिया हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो दोनों फेजेस होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। जो दोनों फेजेस होते हैं वो डोमिनेट हो सकते हैं। वो डोमिनेट होते हैं, 60-40 का रेशो होता है। किसी जगह 60% स्पोरोफाइट डोमिनेट होगा, 40% ही गैमेटोफाइट डोमिनेट होगा। तो इन वाले लाइफ साइकिल्स में जहां पे दोनों फेजेस डोमिनेट होते हैं तो उसको हम कहते हैं बेटे स्पोरोफिटिक
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल याद रखना, जो इनकी डोमिनेंस का रेशो है वो 60-40 वाला है। जैसा मैंने बता दिया, ये वाला लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स में हमें मिलता है, इस वाले लाइफ साइकिल एंड टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट है, यानी हियर इट इज 60% डोमिनेंट, हियर इट इज ओनली 40% डोमिनेंट। टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे तो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है इन टेरिडोफाइट्स। स्पोरोफाइट याद रखना, जो यहां पे गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट, वो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है ऑन स्पोरोफाइट। आपको ये बात भी पता है, टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। जो टेरिडोफाइट्स का गैमेटोफाइट है इसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं। बेटा एक्सेप्शनली जो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्सेप्शनली सम एल्गीज में भी पाया जाता है। लाइक एक एल्गी है पॉलीसुफोनिया, याद रखना पॉलीसुफोनिया एल्गी जो एक रेड एल्गी है, इसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। या एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस इसमें भी पाया जाता है बेटे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट दो चीजों के मुतालिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने सीखा और लाइफ साइकिल्स आपने सीखी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सारे स्टेजेस हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट जाइगोट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफाइट, मेजर पार्ट डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट से रिप्रेजेंट होता है कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस डोमिनेंट होते हैं और उनके दरमियान रेशो होता है 60-40 का। दिस वाज अबाउट लाइफ साइकिल्स इन प्लांट्स। थैंक यू।